Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common and interesting sentences. If you practice these sentences, then you can speak English fluently. इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. Why are you in hurry? Our first sentence is जब कोई व्यक्ति आता है और हम देखते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में है, उससे कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए देते हैं तो बोलता नहीं मुझे नहीं पीना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ. तो आप बोलते हैं आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? Why are you in hurry? और कई बार ऐसा होता है कि उसके सामने ऐसा सब कुछ होता रहा फिर भी वह शांत रहा. उसके सामने लोग उसे परेशान करते रहे बच्चे को, लेकिन वह शांत रहा. इसको बोलते हैं he remained silent. He remained silent. वह शांत रहा. और जब कोई व्यक्ति किसी चीज से ग्रसित होता है, परेशान होता है, तो हम उसको सफर के लिए यूज करते हैं. जैसे वह मधुमेह से ग्रस्त है या उसे मधुमेह या डायबिटीज है, तो he suffers from diabetes. He suffers from diabetes. और कोई चीज कितनी देर तक चलती है, इसके लिए हम लास्ट का यूज करते हैं. जैसे हमको कहना है कि मीटिंग 2 घंटे चली, तो मीटिंग 2 घंटे चली. द मीटिंग लास्टेड 2 hours. द मीटिंग लास्टेड 2 hours. मीटिंग 2 घंटे चली. I got this job by chance. कभी कभी हमको कई चीजें बड़े भाग्य से प्राप्त होती हैं, उतनी मेहनत नहीं करने के बावजूद भी. यदि किसी को इस प्रकार से ऐसी जॉब लगती है तो वो यही बोलता है I got this job by chance. मुझे यह नौकरी संयोग से मिली. और यदि आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो ये सबकी ड्यूटी बनती है और मोस्टली लोग प्रशंसा करते हैं. तो यदि आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही कठिन काम था और बहुत ही प्रशंसनीय है, तो आदमी यही कहता है यू सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज. यू सर्टेनली डिजर्व प्रेज. आप निश्चित ही प्रशंसा के पात्र हैं. आप निश्चित ही प्रशंसा के पात्र हैं. और जब चाकू की बात चल रही थी कि जो आपके पास चाकू है, वे तुम्हारे पास जो चाकू है वो धारहीन है. किसी ने बताया कि जो तुम्हारी चाकू है वो चल नहीं रही है, यदि चॉपिंग के लिए सब्जी के लिए हैं तो वो काम नहीं कर रही है या धारदार नहीं है. तो इसको बोलेंगे द नाइफ विच यू हैव इज ब्लंट. द नाइफ विच यू हैव इज ब्लंट. जो चाकू तुम्हारे पास है वो ब्लंट यानी कि शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट. शार्प मतलब धारदार, ब्लंट मतलब बिना धार की. तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारे पास जो चाकू है वो धारहीन है. और जब कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा होता है और जैसे ही वो निकलता है, कोई पूछने आता है, तो हम उससे वही कहते हैं दे लेफ्ट जस्ट अ मिनट एगो. They left just a minute ago. वो 1 मिनट पहले ही निकले हैं या 1 मिनट पहले वो निकल गए. तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं they left just a minute ago. और उनका जो ये उन्होंने अपने चर्चा के दौरान बताया कि जो मेरा घर है और मेरा आज ऑफिस है बिल्कुल आस पास ही है. वो कहना चाहते हैं कि मेरा ऑफिस बिल्कुल रोड के उस पार है. तो my office is just across the road. My office is just across the road. मेरा ऑफिस रोड के ठीक उस पार है. और कभी कभी कोई व्यक्ति इतना कमजोर होता है कि वो ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है. तो यदि हमको इसको कहना है कि वह इतना कमजोर है कि ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है, तो इसको बोलेंगे he is too big to stand properly. He is too big to stand properly. वह इतना कमजोर है कि ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है. तो डियर फ्रेंड्स, these are some sentences. इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. और इन sentences को यदि आप बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं, तो इन sentences को आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.